बच्चों, आई JVN निशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी. Today our topic is image standard and we can say that JPEG compression. इमेज स्टैंडर्ड क्या होता है कि हमारे पास क्या इमेज है, वो हमारा कितने बिट्स की है, कितने बाइट्स की है, किस फॉर्म में है, उसका फॉर्मेट क्या है, JPEG में है, MPEG में है या PNG में है, जिप फाइल है, किस टाइप की हमारी फाइल है, वो हमारा क्या बताता है, इमेज बताता है कि मतलब इमेज का स्टैंडर्ड किस टाइप का है. अभी हम यहाँ पर इमेज के स्टैंडर्ड में हम लोग यहाँ JPEG के बारे में बात करते हैं. JPEG को हम लोग इमेज को कंप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ने 1992 में किया था. तो तब से ही इसका जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स के ग्रुप ने 1992 में किया था. तो तब से ही इसका नाम भी क्या हो गया, JPEG. मतलब इन्होंने उन फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ने जो उनको किया था, एक ग्रुप था जिन्होंने इसको बनाया था, तो उन्होंने JPEG के नाम से ही इसको लॉन्च कर दिया. तो 1992 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने इसको एक्सेप्ट किया था. ठीक है, JPEG को हम लोग क्या क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारा क्या है, लॉजी इमेज कंप्रेशन मेथड है. ठीक है, अब लॉजी इमेज के बारे में हम लोग कल प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि लॉजी इफेक्ट में क्या होता है. अब हम यहाँ पे बात करें कि JPEG कंप्रेशन जो होता है वो क्या करता है, वो यूज़ किसको करता है, DCT को, यानी कि डिस्क्रिएट कॉन्साइन ट्रांसफॉर्म. यानी कि अगर हम ये बोलें कि हमारा एक मेथड है जिसमें हम कोडिंग को ट्रांसफॉर्म करते हैं. अब वो कोडिंग को हम लोग ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, हम JPEG कंप्रेशन के यूज़ के थ्रू. मतलब JPEG कंप्रेशन अगर हमें करना है तो हमें DCT का यूज़ करना पड़ेगा, किसके लिए, कोड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. अब DCT मतलब डिस्क्रिएट कोसाइन ट्रांसफॉर्म. ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अब ये क्या करता है, अलाउ करता है. ठीक है, क्या अलाउ करेगा, ये हमारा ट्रेड ऑफ मतलब जितना भी हमने डेटा स्टोर कराया है और कितने डिग्री पे वो हमारा कंप्रेस हुआ है, उसको क्या करता है, ये एडजस्ट करता है. उसके बारे में ये क्या करता है, उसको चेक करता है कि कितना डेटा हमारा स्टोरेज हुआ है, उसका क्या साइज़ है, कितने एंगल पे उसको रोटेट किया है. मतलब हर एक चीज़ उस पिक्चर से रिलेटेड क्या करता है, उसको अपने अकॉर्डिंग कंप्रेस करता है. क्लियर है. अब हम जैसे कि एग्जांपल हमने लिया कि JPEG में किस तरीके से हम कंप्रेशन करते हैं. तो हम स्टेप फर्स्ट में बात करें कि हमें ये मालूम है कि हमारा सपोज ये मेरी स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन में क्या पूरी स्क्रीन पर जो हमारा जो पिक्चर आ रहा है, वो पिक्चर क्या एक इंडिविजुअल पिक्चर है, नहीं, वो एक पिक्चर छोटे छोटे पिक्सल्स के थ्रू मिलके बना है. जैसा कि हमने ग्राफिक्स में पढ़ा था कि एक पिक्चर को बनाने के लिए मल्टीपल नंबर ऑफ इमेज हम लोग यूज़ करते हैं. अब देखो, हमने सपोज एक इमेज ली है, उसको हमने ये 8x8 पिक्सल में उसको ब्लॉक में डायमेंशन में उसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है. तो हमारे पास जो टोटल यूनिट्स हो गई वो हमारे पास कितनी हो गई, 64. ठीक है, 8 × 8 डायमेंशन है ना, 8 ही उसकी लेंथ है, 8 ही उसकी हाइट है, तो हमारे पास क्या हो गया, टोटल 64 यूनिट हो गए. और हर एक यूनिट इमेज की यूनिट को हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं. सपोज ये मेरी एक ओरिजिनल इमेज है और इसको हमने 8x8 पिक्सल ब्लॉक में डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं JPEG में. ठीक है, JPEG uses YCBCR मॉडल इंस्टीड ऑफ RGB. अब देखो, हम लोगों ने RGB का नाम सुना है, लेकिन YCBCR क्या है यहाँ पर हम लोग YCBCR किसके लिए यूज़ करें, CB इज़ यूज फॉर ग्रीन कलर एंड CR इज़ यूज फॉर येलो कलर. ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करें, RGB की जगह पे हम यूज़ करेंगे YCBCR. ठीक है, तो इससे क्या होगा, RGB से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, YCBCR के लिए. क्लियर है इतना. ठीक है, तो 8x8 पिक्सल हमारा 1 पिक्सल इक्वल्स टू 3 कंपोनेंट, तो 64 पिक्सल इक्वल्स टू 64 × 3 कंपोनेंट. क्लियर. अब हम लोग थर्ड पार्ट में क्या करेंगे कि जब हमारा कन्वर्जन का जब कलर्स का कन्वर्जन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको DCT में फॉरवर्ड कर देंगे. DCT का हमने लास्ट टाइम अभी विद इन अ सेकेंड पहले हमने बताया कि DCT क्या करेगा, DCT हमारा क्या यूज़ करेगा, कोसाइन फंक्शन को किसी भी इमेज को ट्रांसफॉर्म करेगा. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम इसको यूज़ में नहीं करेंगे. ठीक है, ये इंफॉर्मेशंस को कन्वर्ट करता है जो कि उस पिक्सल ब्लॉक में दी जाती है.
ठीक है, वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा। सपोज एक इमेज दे रखी है, उस इमेज को कन्वर्ट करेगा जो उस पिक्सल के अंदर दी गई है, या उस डेटा को करेगा जो उसके अंदर दी गई है। तो ये एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका हमारे उसमें कोई यूज़ नहीं है, बट स्टिल हम लोग उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग वर्किंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप होता है कि ह्यूमंस जो है, हम लोग जो है, इंसान जो है, जो भी चेंजेस होते हैं उसको अनेबल होते हैं उसको देखने के लिए, कि हमको पता है कि ये पिक्चर भी एक जैसी है, दोनों पिक्चर एक जैसी हैं, बट डिफरेंस क्या है वो हम लोग नहीं देख पाते। क्यों? इसका रीज़न ये है कि इसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है। अब जो मैट्रिक्स होता है आफ्टर डीसीटी कन्वर्जन कैन ओनली प्रिजर्व वैल्यू एट द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी टू अ सर्टेन क्वांटिटाइजेशन। एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्वांटिटाइजेशन की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म क्वांटिटाइजेशन, एंड सेकंड है हमारा नॉन यूनिफॉर्म क्वांटिटाइजेशन, जिसको हम फंक्शन ऑफ यू भी कह सकते हैं कि एफ यू कॉमा वी, फंक्शन ऑफ एफ यू कॉमा वी, यानी राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन यू वी अपॉन क्यू ऑफ यू वी। क्यू ऑफ यू वी मतलब क्वांटिटाइजेशन ऑफ यू एंड वी, हमने यहाँ दो नंबर लिए हैं। क्लियर? अब हम लोग देखिए, हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जिगजैग स्कैन को यूज़ करेंगे। किसके लिए? मैपिंग के लिए यूज़ करेंगे। 8x8 मैट्रिक्स को हम 1x64 में कर देंगे। अब जैसे ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ स्क्रीन पर, ये 8x8 की मैट्रिक्स है, इसको हमने कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और ये हमारा ट्रांसफॉर्म होके क्या हो गया, जिगजैग फॉर्म में ना। तो ये इस तरीके से जिगजैग, अब इसको हम पूरा एक बना दें, ये हमारा जिगजैग फॉर्म है, इस जिगजैग फॉर्म को हम 1 कर दें, यानी कि 64 बिट हमारे किस में है, 1 में है। या हम ये करें कि 1 में 64 है, यानी हम 1 कॉलम 64 भी बोल सकते हैं, 1 कॉलम के अंदर 64 रोज है, या हम 64 कॉलम्स के अंदर 1 रोज कर दें, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वेक्टरिंग कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग DPCM के थ्रू भी बोल सकते हैं, यानी कि डिफरेंट पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसको हम लोग DC कंपोनेंट के लिए करते हैं। अब DC कंपोनेंट क्या होता है, जो हमारे प्रीवियस हमने जो वैल्यू ली थी उसके लिए मतलब वेरी क्लोज होता है उसके। अब DPCM क्या करता है, इनकोड करता है किसको, जो करंट ब्लॉक है और जो प्रीवियस ब्लॉक के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या करता है, ये एनकोड करता है। सपोज जैसे कि हमने यहाँ लिया है ये एग्जाम्पल, देखो, ठीक है, क्लियर है। अब हम 7th स्टेप में बात करते हैं कि 7th स्टेप में क्या कर रहे हैं कि हम लोग RLE को यूज़ करते हैं। अब RLE क्या है, यानी रन लेंथ एनकोडिंग को अप्लाई करें, कहाँ पर, AC कंपोनेंट्स में। अब क्यों कर रहे हैं, इसका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर मान लो लॉट्स ऑफ जीरो है, बिकॉज AC components have lots of zero in it codes in pair of skip। तो हम क्या करेंगे, पेयर्स में उसको स्किप करते जाएंगे। विच स्किप इज नॉन जीरो वैल्यू, देन वैल्यू इज एक्चुअल कोड एंड वैल्यू ऑफ नॉन जीरो कॉम्पोनेंट। अब ये देख रहे हैं हम लोग, जितने भी हमारे पास जीरो वाले फॉर्म है उसको हम क्या करते जा रहे हैं, स्किप करते जा रहे हैं और उनको 1 ब्लॉक में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। और 8th हमारा जो स्टेप है, इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हाफमैन कोडिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। DC कंपोनेंट आर कोडेड इनटू हाफमैन। जैसे कि अब हमने लिया है कि साइज़ हमारा क्या है, 0, तो वैल्यू भी उसकी हो गई 0। 1 है तो वैल्यू हमारी क्या होगी, -1 और 1। 2 है तो हमारा 2 पॉजिटिव 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने जो वैल्यू निकाली है, अब इसका हम हाफमैन ट्री बनाते जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद अगर हम DC कंपोनेंट्स की वैल्यू फील्ड देखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 से 11 तक, और इनकी जो कोड लेंथ निकलती है, जैसे इसमें हमने कोड लेंथ ली थी 2, इसमें है हमारी 3, इसमें है हमारी 4। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोड लेंथ भी लेते जाएंगे। क्लियर है? ये जब आप सॉल्व करेंगे ना उस टाइम तक आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।
Thank you for watching us. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology. Thank you.